अगर आप अपने आधार कार्ड की मदद से एक पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी विदाउट इनकम प्रूफ, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो कि आपको विदाउट इनकम प्रूफ आपका लोन प्रोवाइड करके देता है। साथ ही में 1 से 2 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट भी ट्रांसफर करके दे दिया जाता है। इस एप्लीकेशन का नाम है ब्रांच एप्लीकेशन, जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, यानी कि सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। अगर आप इस एप्लीकेशन में अपना लोन अप्लाई करेंगे तो 1 से 2 घंटे के अंदर ये लोन आपको मिल जाएगा। साथ ही में इस लोन को आप रीपेमेंट भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ईएमआई आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। साथ ही में इस लोन को अप्लाई करते वक्त कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, कितनी प्रोसेसिंग फीस रहेगी, उसके बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। चलिए फटाफट से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम किस तरीके से आधार कार्ड की मदद से अपना एक पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच एप्लीकेशन में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। वहां पर आपको ये एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, ब्रांच पर्सनल लोन ऐप। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू इन इंग्लिश का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आपसे आपकी एक ईमेल आईडी पूछी जाती है, तो ईमेल आईडी आप चाहे तो मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं, यानी कि खुद भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यूज गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपके मोबाइल फोन में जितनी भी ईमेल आईडी ओपन है वो सभी खुल करके आ जाएंगी। आप उसमें से कोई भी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप जैसे ही एंटर करेंगे आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आप फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर आपको 4 डिजिट का एक पिन बनाने के लिए बोला जाएगा। आप जब भी ब्रांच एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ये पिन आपसे पूछा जाएगा, तो 4 डिजिट का आपको एक एम पिन यहाँ पे बनाना है। उसके बाद दोबारा से एम पिन कंफर्म करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। आगे बढ़ने के बाद देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अभी तक हमने कोई भी लोन अप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको 0 देखने के लिए मिल रहा होगा। अभी लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। साथ ही में यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। ये डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ नीचे आप देखेंगे आपको डिजी लॉगर की मदद से अपना आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। तो आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए नीचे कंटिन्यू विद आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। अपने आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपका 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा। जब भी कभी आपने डिजी लॉकर एप्लीकेशन में लॉगिन किया होगा तो ये सिक्योरिटी पिन आपने जरूर बनाया होगा। अगर वो सिक्योरिटी पिन आपको याद है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर फॉरगेट माय पिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके पिन को फॉरगेट कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने कभी डिजी लॉकर डाउनलोड किया ही नहीं है, कभी लॉगिन ही नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोला जा सकता है। आप उस वक्त अपने मोबाइल नंबर को डाल के ओटीपी फिल करके आप अपने डिजी लॉकर में लॉगिन कर सकते हैं। ये डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे डन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपको एक सेल्फी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो सेल्फी अपलोड करने के लिए नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको सेंटर में अपना फेस रखना है। फेस रखने के बाद नीचे आपको एक कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और अपनी एक फोटो क्लिक कर लेंगे। फोटो क्लिक करते वक्त ध्यान रखिएगा आपके पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल साफ होना चाहिए। साथ ही में ना ही आप चश्मा पहनेंगे ना ही कैप पहनेंगे, आपका जो फेस है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। फोटो क्लिक करने के बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको अपनी कुछ और डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपना फुल नेम देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद है। अब आपके जो पैन कार्ड पर आपका नाम मौजूद है वो यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। साथ ही में यहाँ पर आप अपना जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपना कंप्लीट एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या यही आपका करंट एड्रेस है, यानी कि आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यहाँ यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है, यानी कि पॉलिटिक्स से आपका कोई लेन देन तो नहीं है, तो यहाँ आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नीचे आपको एक टिक बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। आप टिक बॉक्स पर टिक करके कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक करेंगे।
अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा, यानी कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मंथली इनकम बतानी है, यानी कि आप महीने का कितना कमाते हैं। अगर आपको एक अच्छा लोन अमाउंट चाहिए तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 25 से 30,000 रुपए तक की होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद नीचे आपको टिक बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। जिस बैंक अकाउंट में आपको ये मनी ट्रांसफर करना है उसकी आप डिटेल्स देंगे। साथ ही में आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि जिस बैंक अकाउंट के आप डिटेल्स दे रहे हैं इसी बैंक अकाउंट से आपकी ईएमआई भी काटी जाएगी, तो आप ऐसा बैंक अकाउंट दीजिएगा जो आप रेगुलरली यूज करते हैं। यहाँ पर आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, जैसे एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, जिसमें भी आपका बैंक अकाउंट हो उसे आप सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको लोन अमाउंट ऑफर किए जाएंगे। आप यहाँ पे स्लाइड करके देख सकते हैं कि आपको कितना लोन यहाँ पे ऑफर किया गया है। मुझे जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर प्रोवाइड किया गया है अभी स्टार्टिंग में वो 12,500 रुपए का है। अगर आप इतना ही लोन लेना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपको और भी लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टार्टिंग में ब्रांच एप्लीकेशन आपको थोड़ा कम लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन जैसे जैसे आप अमाउंट रीपेमेंट करते रहेंगे और ट्रस्ट बिल्ड कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लोन अमाउंट भी यहाँ पे ऑफर कर दिया जाता है। अभी यहाँ पर आपको जितने भी लोन की रिक्वायरमेंट है वो आप सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद देखेंगे अब यहाँ पर आपको अपना लोन टेन्योर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आपको कितने महीने का लोन चाहिए, 90 दिन का, 180 दिन का, 240 दिन का। यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, यानी कि 3 महीने, 6 महीने और 8 महीने, और इसके हिसाब से कितनी ईएमआई बनेगी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दिया जाता है, जैसे कि अगर मैं 12,000 का लोन ले रही हूँ तो 3 महीने में जो मेरी ईएमआई बनेगी वो 4,478 रुपीज कुछ बन रही है, और टोटल अमाउंट जो मुझे पे करना पड़ेगा वो 13,400 कुछ रुपए पे करना है, यानी कि 1,000 रुपए का टोटल इंटरेस्ट रेट मुझसे चार्ज किया जा रहा है। वहीं अगर मैं 6 महीने की ईएमआई बनवाती हूँ तो 2300 कुछ रुपए की मेरी ईएमआई बनेगी और 14,000 रुपए मुझे वापस करने हैं। 240 दिन यानी कि 8 महीने की ईएमआई बनवाती हूँ तो 1,800 रुपए की ईएमआई बनेगी और 14,900 कुछ रुपए मुझे वापस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कितना लोन टेन्योर बनवाना है। लोन टेन्योर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक समरी खुल करके आ जाएगी। आप कितना लोन ले रहे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितने महीने के लिए ले रहे हैं वो देख सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस आपसे कितनी चार्ज की जाएगी वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड फीस कितनी लगने वाली है, कितना लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको लोन चाहिए तो आप यहाँ टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपना अकाउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जिस बैंक अकाउंट में आप अपने पैसे को मंगवाना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद 1 से 2 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ये लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये था पूरा प्रोसेस ब्रांच एप्लीकेशन में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करने का। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।